जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वांगलिंग वहां पर खाई के सामने पहुंच चुका था जहां पर उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ पर वांगलिंग ने अपने ऊपर यकीन रखते हुए अपना पहला कदम खाई की ओर बढ़ा दिया था। पर वांगलिंग को जानने को मिलता है कि यहाँ पर तो इनविजिबल ब्रिज है। जो जानने के बाद वांगलिंग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस टेम्पल की तरफ भागने लगता है। अभी अचानक उसके सामने एक बैरियर आ जाता है जिसे वांगलिंग पार नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर वांगलिंग काफी ज्यादा उदास हो चुका था और वो यहाँ पर कहने लगता है अब क्या हो गया, मैंने काफी ज्यादा मेहनत की मगर मुझे यहाँ पर क्यों निकाला जा रहा है। जिस पर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो यहाँ पर कहती है कि तुम्हारा टाइम समाप्त हो चुका है और तुम्हारी मेहनत सब बेकार चली गई। वांगलिंग उस आवाज की ये बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी सारी मेहनत बेकार चली गई। वो सोचने लगता है कि उसने इतना सारा दर्द सहा मगर वो अब एक इमोर्टल नहीं बन पाएगा। जो सब सोचने के बाद वांगलिंग उस शील्ड को जोरदार हिट करता है जिसकी वजह से वो भी अपने आप खाई में गिर जाता है। यहाँ पर वांगलिंग खाई में गिरने की वजह से बेहोश हो चुका। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि एक पल उसको हील कर रहा था, जिसे देखकर वांगलिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वांगलिंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये चीज है क्या। जैसे ही वांगलिंग ने उसे टच किया और एन एंशिएंट पल उसे अपने अंदर ही टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर सितुनान की सोल अभी भी मौजूद थी। जहाँ पर वो वांगलिंग की सोल को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो कहने लगते हैं इतने साल हो गए और आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं आजाद हो जाऊंगा। तुम्हें यहाँ पर चूज किया गया है मेरी बॉडी बनने के लिए। जो कहने के बाद सितुनान की सोल यहाँ पर वांगलिंग के बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आई थी मगर फिर से वो सोल अपने आप ही वांगलिंग के बॉडी के अंदर चली जाती, यानी कि सितुनान वांगलिंग की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। ये सब चीजें देखकर सितुनान हैरान तो होता है मगर वो हार नहीं मानता और फिर से वांगलिंग की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर लगातार कुछ घंटों से कोशिश करता जा रहा था। यहाँ पर वांगलिंग तो थक चुका था। वांगलिंग अपने मन में कहता है पता नहीं ये सीनियर करना क्या चाहते हैं, काफी घंटों से ये कोशिश कर रहे हैं मगर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सितुनान गुस्से में कहता है कि अब ये नहीं हो सकता, मैंने कितने साल तक यहाँ पर किसी का इंतजार किया और ये लड़का यहाँ पर आ गया मगर मैं इसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पा रहा। सितुनान वांगलिंग के पास में आ गया और वहाँ पर बैठते हुए वो कहता है कि पता नहीं एंशिएंट पल ने इस लड़के को क्यों चूज किया, क्योंकि इस लड़के की क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा कम है और इसमें इतनी ज्यादा पावर होगी भी या नहीं मुझे इस एंशिएंट पल से आजाद करने के लिए। और यहाँ पर वांगलिंग खड़ा होते हुए कहता है कि सीनियर मुझे पता है आप एक इमोर्टल है, क्या आप मुझे भी इमोर्टल बनने के लिए ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जिस पर सितुनान हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा लो है। सितुनान उसे अपना डिसेबल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो फौरन से उस एंशिएंट पल से बाहर निकाल देता है। पर बाहर आने के बाद वांगलिंग को अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ पर वांगलिंग को जिंदा सलामत देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। एल्डर फुयोंग भी यहीं पर थे जो कि वांगलिंग की बहादुरी देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। वो कह रहे थे कि हाँ माना कि तुम काफी ज्यादा लेट हो मगर मैं अपने रजिस्टर्ड डिसेबल के रूप में तुम्हें रखना चाहता हूँ। वांगलिंग बेचारा तो इनर डिसेबल बनना चाहता था मगर ये बात भी उसके लिए काफी ज्यादा खुशी की चीज थी। वांगलिंग इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और ये सब सुनने के बाद एल्डर फुयोंग एक सीनियर डिसेबल से कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ लेकर चले जाओ। यहाँ एक बार फिर से वांगलिंग को अपने पेरेंट्स से अलविदा लेना पड़ा। रास्ते में वांगलिंग सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक दिन को डिसेबल बन के ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर डिसेबल वांगलिंग को अपने साथ वायंगी सेट लेकर आ चुका था, जिसके बाद सीनियर डिसेबल वांगलिंग को यहाँ के रूल्स के बारे में बताना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर बताता है कि यहाँ के डिसेबल को रैंक के हिसाब से बांटा गया है। व्हाइट कपड़ों वाले सबसे ज्यादा टॉप डिसेबल होते हैं, उसके बाद सेकंड पर रेड सूट वाले आते हैं और थर्ड पर तो येलो वाले और ग्रे डिसेबल तो आखिरी वाले हैं जिन्हें हम अपना इनर डिसेबल नहीं मानते, वो सिर्फ रजिस्टर्ड डिसेबल होते हैं। ये सब बताने के बाद वो वांगलिंग को यहाँ पर बर्दर लियो के पास छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि बर्दर लियो तो एक काफी बदतमीज किस्म का इंसान था, क्योंकि वो वांगलिंग से अच्छे तरीके से बात ही नहीं करता और वहाँ के सारे डिसेबल भी काफी ज्यादा लूजर्स थे, क्योंकि वो अपना टाइम खेलने में ही बिता देते थे। वह एक डिसेबल के जिसका नाम लेंग हुए सारे डिसेबल से काफी ज्यादा समझदार लग रहा था और वो यहाँ पर वांगलिंग से भी काफी अच्छे से बात करता है। यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक
देखते हैं कि ब्रदर लियो ने यहाँ पर काफी ज्यादा कार्ड्स को दे दिया और वो कहते हैं कि जल्दी से आकर अपने अपने काम चुन लो। जहाँ पर सारे डिसाइबल वहाँ पर जम करते हुए अपने अपने कार्ड को चूज कर लेते हैं, लेकिन सब लोग रेड कार्ड को नहीं उठा रहे थे जो कि वांगलिंग के हिस्से में आ जाता है। साथ ही ब्रदर लियो उन सब लोगों को बताता है कि तुम सब लोगों को ये काम 7 दिन के अंदर में करना होगा। अगर तुम लोगों ने 7 दिन से ज्यादा टाइम लिया तो तुम्हें हंग्री सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर वांगलिंग उनसे पूछता है कि अगर हमने 7 दिन से पहले इस काम को पूरा कर लिया तो क्या आप हमें कल्टीवेशन करना सिखाओगे। यहाँ पर ब्रदर वांगलिंग के ऊपर हंसते हुए वहाँ से रवाना हो चुके थे। असल में ये काम इतना ज्यादा था कि उन लोगों के लिए 7 दिन में भी पूरा करना उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास कल्टीवेशन के लिए टाइम ही नहीं बचने वाला था। असल में वो इन लोगों को गुलामी की तरह ट्रीट कर रहे थे। रात में वांगलिंग को नींद नहीं आती और वो अपने साइड में बैठे डिसाइबल से पूछता है क्या वो पानी भरना इतना ही ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि कोई भी डिसाइबल रेड कार्ड को नहीं उठाना चाहता था। जिस पर ब्रदर जैंग कहते हैं कि ये तो तुम्हें सुबह ही मालूम हो जाएगा। सुबह होते ही वांगलिंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसके सामने काफी ज्यादा बड़े बड़े ड्रम्स थे जिसे कि उसे भरना था। वांगलिंग बेचारा हिम्मत करते हुए बाल्टी से पानी भर उस पर भरने की कोशिश करता, जहाँ पर एक दिन पूरा होने के बाद भी एक ड्रम भी पूरा से भर नहीं पाया। जो सब देखकर वांगलिंग निराश हो गया, मगर वो कहता है कि अगर अभी भी मेरे पास 6 दिन है जिसमें यकीनन मैं इन ड्रम को भर दूंगा। जिसके बाद अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वांगलिंग इस दिन पर भी मन लगाकर काम कर रहा था, जहाँ पर इतना ज्यादा काम करने की वजह से वांगलिंग के हाथ छिल चुके थे। वो अपने जख्मों को देखकर परेशान हो रहा था। तभी उसे अचानक कोई केब वाला सीन याद आता है, जहाँ पर उस एंशिएंट पल ने उसके जख्मों को हील कर दिया था। ये सब सोचकर वो अपने एंशिएंट पल को उसी पानी के अंदर रख देता है, जहाँ पर हाथ रखने की वजह से उसके हाथ में जब बड़े जख्म अपने आप ही हील हो जाते हैं और वो वही पानी को पीने लगता है, जिसकी वजह से वांगलिंग की सारी थकान भी गायब हो चुकी थी। जो देखकर वांगलिंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी ब्रदर लियो से मिलने के लिए आया था। ये हंग्री सेक्ट काफी ज्यादा नॉर्मल सेक्ट है। यहाँ के डिसाइबल उतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं, मगर फिर भी ये लिंगसिन माउंटेन पर घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कीमती आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पर इन डिसाइबल में से किसी का भी न कभी मिल सकता है। वो आर्टिफैक्ट हमें इमॉर्टलिटी तक पहुँचाने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज अजीब लगे तो मुझे भी बता देना। जहाँ पर ब्रदर लियो कहते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे अगर वो आर्टिफैक्ट कहीं पर दिखा तो मैं उसको छीन कर आपको दे दूंगा। जिसके बाद हम अगले दिन सुबह को देखते हैं, जहाँ पर वांगलिंग केयरफुली अर्थ जमा कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्योर वाटर होता है। जहाँ पर एंशिएंट आर्टिफैक्ट को डालने के बाद वो और भी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा था, जिसको पीने के बाद वांगलिंग महसूस कर रहा था कि वो अचानक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसकी पावर अचानक से बढ़ गई। मास्टर सीतू भी एंशिएंट पल के अंदर से ये नजारा देखते हुए मानो न मानो इस लड़के के पास दिमाग जरूर है, क्योंकि इस लड़के ने की जमा कर वाटर एट्रीब्यूट्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पर ऐसा करते हुए वांगलिंग लगातार अपने पावर को बढ़ाता जा रहा था। साथ ही साथ में वो उन कंटेनर्स को भी फिल करते जा रहा था। इसकी वजह से वांगलिंग का सारा काम सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ब्रदर लियो छुपकर उस पर नजर रख रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि इतना ज्यादा मुश्किल काम उसने 4 दिन में कैसे पूरा कर लिया। इसीलिए वो वांगलिंग के पास आकर उससे फौरन से जकड़ते हुए उस पानी को अपने पास रख लेता है। यहाँ पर वांगलिंग के साथ में क्या हुआ ये तो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।